सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2025 में किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना पंजीयन करने के बाद पोर्टल के थ्रू माननीय पीएम मोदी जी से परीक्षा को लेकर के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें साथियों, शासकीय शिक्षक, साथ ही निजी स्कूल के शिक्षक और अनुदान प्राप्त स्कूल के शिक्षक आसानी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें पंजीयन करने के लिए कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक के सभी शिक्षक पात्र है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से आप जो है अपना प्रश्न पीएम जी से पूछ सकते हैं पोर्टल में आसानी से घर बैठे अपने एंड्रॉइड फोन के माध्यम से। तो शिक्षक के रूप में पंजीयन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर कोई से भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करनी है पीपीसी 2025। उसके बाद देखिए जो पहला ही वाला आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2025 https://innovateindia1.mygov.in। यह लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए टॉप में आपको दिखाई पड़ रहा है इंग्लिश करके। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला लैंग्वेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का भाषा का चयन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ से हिंदी चयन कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप लैंग्वेज चयन करती हैं तो पूरी वेबसाइट आपका उसी लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा जिसका आपने चयन किया हुआ है। उसके बाद देखिए हम जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है अभी भाग ले यानी कि पार्टिसिपेट नाउ दिखाई पड़ जाएगा। आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुप में भाग लेकर के आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये शिक्षक वाला ऑप्शन का चयन करना है क्योंकि आप शिक्षक के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में आप अपना सवाल माननीय पीएम जी से पूछ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये शिक्षकों के लिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है क्लिक करें। तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करें पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा जहां पे आपको कहा जा रहा है अपने इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पूरा नाम। तो शिक्षक अपना यहाँ पूरा नाम टाइप कर देगा। उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी कहा जा रहा है। तो यहाँ से पे आपको दो में से एक ऑप्शन को फिल कर देनी है। या तो यहाँ पे आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए या फिर वैलिड ईमेल आईडी फिल कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको ये लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल किया हुआ है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करना है जहाँ पे आपको शो हो रहा है इंटर ओटीपी। उसके बाद फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे किसी कारणवश यदि आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है डिडंट रिसीव द कोड रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप पुनः ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे। तो हमने ये ओटीपी फिल कर लिया। उसके बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक के रूप में भाग ले, जिस पर स्टार लगा हुआ है वह सभी फील्ड क्या है अनिवार्य है। इसमें कहा गया है शिक्षक व्यूअर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है शिक्षक का नाम। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम फिल करनी है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल कर देनी है। यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपका सर नेम। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है ईमेल आईडी। तो शिक्षक को अपना यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है और यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करनी है जिस मोबाइल नंबर को अभी आपने पंजीकृत किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करनी है। ये में यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर कहा जा रहा है तो सिलेक्ट पे क्लिक करके आपको अपना जेंडर चयन कर लेनी है कि मेल फीमेल या फिर अदर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जन्म तिथि। तो यहाँ पे शिक्षक अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि चयन कर लेनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन कहता है कि विषयों को पढ़ाया, यानी कि आप कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है इस तरह से कि हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर साइंस। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया गया। यदि आप एक से अधिक सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो इस प्रकार से आपको एक से अधिक डिब्बे को इस तरह से चेक करके आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे कहता है स्कूल का व्यूअर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल का नाम। वर्तमान में आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का यहाँ पे आपको नाम फिल कर देनी है कि प्राइमरी है कि मिडिल है कि हाई है कि हायर है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको स्कूल का पूरा नाम फिल कर देनी है। यहाँ से आपको अपना स्कूल का बोर्ड चयन कर लेना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए सीबीएसई का दिया गया है कि नवोदय विद्यालय है कि केंद्रीय विद्यालय है कि गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे आपको तो यहाँ से आपको अपना बोर्ड चयन कर लेनी है और स्टेट बोर्ड है तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेनी है इस तरह से।
उसके बाद यहाँ पे कहा गया है पता, तो यहाँ पे आपको स्कूल का पूरा पता फिल कर देनी है। यहाँ पे स्कूल का नाम, विलेज का नाम, ग्राम, पोस्ट, इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से पूरा पता यहाँ पे फिल कर देनी है। यहाँ पे देखिए देश ऑटो सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको राज्य का चयन कर लेनी है, जिस राज्य में आपका स्कूल स्थित है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है जिला, तो आपके सालाग्राम का जिला चयन कर लेनी है, इस तरह से ड्रॉप डाउन से, इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन से चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पिन कोड, तो यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देनी है सालाग्राम का। उसके बाद नीचे में एक्टिविटी कहा गया है, तो एक्टिविटी में आपको, गतिविधि में आपको कुल यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसका आपको सही आंसर का चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद नीचे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से सवाल, जीवन कौशल, परीक्षा की तैयारी और तनाव, करियर मार्गदर्शन और अन्य किसी विषय में संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न भेजें जो आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे। और यह जो सवाल है आपका 500 से ज्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको सीधा फिल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या फिर पहले से कहीं पे आप टाइप किया हुआ है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो प्रश्न है हिंदी पे टाइप किया हुआ है, तो इसको इंग्लिश में करने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद आपको एक नया ब्राउजर ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है गूगल ट्रांसलेट। इस तरह से आपको गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपने जो टाइप करके कॉपी की है उसको यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस कर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो चुका है, ट्रांसलेट हो गया है। इसको यहाँ से आपको ये कॉपी आइकन पे क्लिक करके कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करने के बाद पुनः आपको उसी पेज पे चले आनी है, और यहाँ से इसको आपको क्या करनी है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देनी है, और इसको यहाँ से आपको हटा देनी है, और यहाँ पर जो आपने कॉपी की है उसको आपको यहाँ से पेस्ट कर देनी है, इस तरह से। उसके बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमसे यह कंफर्मेशन मांगेगा, आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही हमने सबमिट कर ओके पे क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है कि शिक्षक के रूप में भाग ले, आपने परीक्षा पे चर्चा 2025 में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक सबमिट कर दी है, और यह सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2025 से पोर्टल में उपलब्ध हो जाएगा। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में आप अपना जो सवाल है आसानी से सबमिट कर पाएंगे। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।